हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसरेस्पेक्ट किया करते थे, तो हमारे नबी चुप रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। अल्लाह जवाब देता था। जिस तरह से काफिर कहा करते थे, वो यक़ूलूना इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइर मजनून, क्या हम इस पागल मजनू की वजह से अपने बुतों को, अपने माबूदों को, अपने भगवानों को छोड़ दें? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग मेरे हबीब को पागल कह रहे हो, शायर कह रहे हो, मजनू कह रहे हो। सुनो, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम व मा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून। ये ना शायर है, ना पागल है, ना मजनू है, ना जादूगर है, ये तो मेरा हबीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, ऐ वो पागल शख्स, हमारे नबी को कहते थे, ऐ वो पागल शख्स जिस पर कुरान उतारा गया, तुम तो पागल हो, तुम तो मजनू हो। हमारे नबी चुप है, कुछ जवाब नहीं देते, चुपचाप सुन रहे हैं। अल्लाह को गवारा नहीं हुआ, अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत नाजिल कर दी। उठाइए कुरान, चैप्टर नंबर 62, आयत नंबर 2, सूरह नून के, सूरह कलम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये लोग तुम्हें पागल कह रहे हैं, ए महबूब तुम घबराओ नहीं, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तुम अल्लाह के फजल से, मेरे फजल से तुम पागल नहीं हो। व इन्न लका लअजरन गैर ममनून, तुम्हारे लिए तो बेहिसाब अजर सवाब है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तुम तो अजीम अखलाक पर फाइज हो, जिसके लिए अजीम, जो अजीम अखलाक पर फाइज हो, जिसके लिए अजीम अजर सवाब हो, वो कभी भी पागल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अली रजा मिसबाही साहेब, अली रजा मिसबाही साहेब, नारे तकबीर, नाराए रिसालत। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई, वो अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ महबूब तुम अपने रिलेटिव्स को, तुम अपने रिश्तेदारों को डराओ अल्लाह के अजाब से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूहे सफा पर, सफा नामी पहाड़ पर चढ़ गए और कहा, ओ बनी फहद, वो बनी अदी, वो कुरैश, आ जाओ आ जाओ। तो तमाम कुरैश के लोग जमा हो गए। अबू लहब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है, वो भी आ गया। अब सब लोग जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोग सुनो, तुम लोग जो बुतों की पूजा करते हो, इसको बंद कर दो, एक अल्लाह की पूजा करो। तो उस वक्त अबू लहब ने कहा था कि ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हम लोगों को इसलिए बुलाया है, ये फालतू बातें सुनाने के लिए बुलाया है? तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा हाथ तबाह हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो। अल्लाह को गवारा नहीं हुआ, हमारे नबी चुप है। अबू लहब अपने चचा की ये बातें सुनकर अल्लाह ताला ने फौरन कुरान की आयत नाजिल की और कहा, तब्बत यदा अबी लहब, ये अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, वो तब्बा, और ये खुद अबू लहब बर्बाद हो जाए। हक है, हक है। अबू लहब ने हमारे नबी से कहा था कि तुम बर्बाद हो जाओ। अल्लाह ने कहा, ऐ अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए और तुम खुद बर्बाद हो जाओ। तो जब अब जंग बदर का टाइम आया, जंग बदर के बाद अबू लहब 7 दिन तक जिंदा रहा। 7 दिन तक जिंदा रहने के बाद उसके सर पर एक शख्स ने एक स्टिक से, एक लाठी से वार किया था, जिसकी वजह से उसका सर थोड़ा फट गया था और वो बीमारी में मुब्तला हो गया था। और उस बीमारी में मुब्तला होने के बाद वो अबू लहब मर गया और 3 दिन तक उसकी लाश ऐसी पड़ी रही, कोई भी उसके करीब नहीं जाता था और इतनी बदबू फैलने लगी, लोग उससे भागते थे। तो एक शख्स ने उसके बेटों से कहा, उतबा और शैबा से कहा कि ऐ उतबा और शैबा,
कि तुम्हारे बाप की लाश सड़ गई है, तुम इसको दफनाने का इंतजाम क्यों नहीं करते हो? तुम लोग बहुत ही बेगैरत हो। अगर तुम अपने बाप को नहीं दफनाओगे तो इस बीमारी में हम लोग भी मुब्तला हो जाएंगे। एक काम करो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, इसको दफना दो या इसका कहीं ठिकाना लगा दो। तो उन लोगों ने क्या किया, बगैर गुस्ल दिए हुए, बगैर कफन पहनाए हुए अबू लहब की लाश को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा था कि अबू लहब बर्बाद हो जाए, इसी तरह अबू लहब बर्बाद हो गए। क्यों? इसलिए कि उसने हमारे नबी को गाली दी थी। तो जो हमारे नबी की बुराई चाहे वो खुद बर्बाद हो जाता है। अबू लहब इस तरह बर्बाद हो गए। तो जब अबू लहब ने ये आयत सुनी थी कि अबू लहब बर्बाद हो जाए, तो उसने ये बात कही थी कि मेरे पास मालो दौलत है, मेरे पास रुपया पैसा है, मैं अपने रुपया पैसे के जरिए, मेरे पास बेटे हैं, मैं अपने बेटों के जरिए अपनी जिंदगी को बचा लूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारी गलती है। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, अबू लहब की जितनी धन दौलत है उसे कुछ भी फायदा नहीं दे सकता है। अबू लहब की जितनी भी धन दौलत है कुछ भी फायदा नहीं दे सकता है। इसने मेरे हबीब को गाली दी है, सयस्ला नारन ज़ात लहब, ये अनकरीब जहन्नम में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरा अबू लहब की मजम्मत में नाज़िल फरमाई। आप सोचिए जरा, अगर कोई आदमी किसी मुहज्जब आदमी को गाली देता है तो वो क्या करता है, बर्दाश्त कर लेता है। अगर उसके कोई हबीब को, महबूब को या रिश्तेदार को या दोस्त को जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो उसको अगर गाली दे तो बर्दाश्त नहीं करता है और एक की बजाय 10 सुना देता है। तो इसी तरह जब वलीद बिन मुगीरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा था, तो अल्लाह ताला ने वलीद बिन मुगीरा की 10 बुराइयां बयान की थी हमारे नबी को पागल कहने की वजह से। और उनमें जो है ये हरामी की औलाद, सबसे खतरनाक जुमला कह लीजिए, सबसे खतरनाक गाली कुरान ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है वलीद बिन मुगीरा के लिए कि वो हरामी की औलाद है। क्यों? इसलिए कि उसने मेरे नबी को गाली दी। तो ये है अल्लाह की मोहब्बत अपने हबीब से। अगर हमारे नबी को कोई गाली देता है तो फौरन अल्लाह ताला रिएक्ट करता है। जिस तरीके से हमारे नबी के बेटे कासिम का इंतकाल हो गया तो आस बिन वाइल ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तो बेटा मर गया, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नस्ल बढ़ नहीं सकती है, इसका बेटा जब नहीं होंगे तो इसका नाम कौन लेगा? क्योंकि अरब के लोग अपने बेटों पर बहुत ज्यादा फख्र किया करते थे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद, वो तो रसूलुल्लाह नहीं कहते थे कि मोहम्मद का बेटा मर गया, मोहम्मद का बेटा मर गया, अब उसकी नस्ल नहीं बढ़ेगी, मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, अब मोहम्मद डूब जाएगा, इसका धर्म डूब जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये कहा, ए महबूब तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, इन्ना आफैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कसीर उम्मत अता कर दी। तुम्हारा बेटा इंतकाल हो गया, घबराओ मत, हमने तुमको कसीर उम्मत अता कर दी है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो तुम अपने शुक्राने में अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, जो तुम्हारी बुराई चाहे वो खुद ही बुरा। उसने एक लफ्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबतर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, यानी कट ऑफ द जनरेशन, यानी जिसकी जनरेशन नस्ल खत्म हो जाए उसको कहते हैं अबतर, यानी जिसके नस्ल ना हो। तो उसने अबतर कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो अल्लाह ने भी आस बिन वाइल को अबतर कहा और ये कहा तुम्हारी नस्ल भी खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, आस बिन वाइल के 2 बेटे थे, दोनों ने अपने बाप के धर्म को छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटों में शामिल हो गए। सुभान अल्लाह। तो जिन लोगों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी है उसकी बर्बादी हुई। तो इसीलिए किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, हमको तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए, जो भी करता है मेरे आका की बुराई, जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो जो भी मेरे रसूल की बुराई चाहे वो बर्बाद हो, तबाह हो जाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब यानी उनके दादा के पेशानी मुबारक पर थे नूर की सूरत में। तो उसका एक वाकया आप लोगों को सुनाता हूँ। जब अबरहा बादशाह ने हमला किया मक्का में, काबा पर हमला किया, जिसका जिक्र सूरह फील के अंदर है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। ए महबूब, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने असहाबे फील के साथ